Hello students, once again welcome in this amazing series of Sanskaram video lecture. Dear student, this is your SS teachers and today we are going to start chapter number 3 civics, lecture number 34. My dear students, see here whose responsibility. यहाँ पर क्लिपिंग है. उससे पहले I want to show you the heading of this chapter, how the state government works. The name of this chapter is how the state government works. My dear students, अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, इन सिक्स्थ क्लास यू ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द लोकल गवर्नमेंट. इन सेवन्थ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट the state government, and in 8th class we will discuss about the central government. तो 7th क्लास में जो पर्टिकुलरली हमें सिविक्स में डिस्कस करना है बेटा, वो है हमारा स्टेट गवर्नमेंट. व्हाट इज़ अ स्टेट गवर्नमेंट? क्या है राज्य सरकार? लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल्स. एक्चुअली में हमारी जो सरकार है उसके 3 लेवल हैं. फर्स्ट इज़ लोकल, सेकेंड इज़ स्टेट एंड लास्ट इज़ नेशनल और सेंट्रल. एंड लुक एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन some detail. In this chapter we examine the work of government at the state level, कि state level पर actually में हमारी सरकार के मुख्य कार्य क्या हैं और हमारे लिए वो क्या करती है. How does this take place in a democracy? डेमोक्रेसी में ये कैसे चलता है प्रोसेस. What is the role of member of legislative assembly? MLAs के क्या रोल है, मिनिस्टर के क्या हैं. How do people express their view or demand action from government? We look at these questions through the example of health. See here now, start this conversation. Whose responsibility? Hi, look at this. It says that there is a water shortage in our state and peoples are falling sick. My dear student, यहाँ पर स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं न्यूज़पेपर को रीडिंग करते हुए कि हमारी स्टेट में है पानी की कमी है और जो लोग हैं वो बीमार पड़ रहे हैं कंटिन्यू. इन मैनी विलेजेस पीपल्स वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर. बहुत सारे गांव अपने स्टेट में ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा. स्ट्रीम हैव ड्राइड, झरने सूख चुके हैं. एंड सो हैव टैंक. In the worst affected area, villages has been carrying water across great distance. बहुत ज़्यादा प्रभाव है गाँव पर. कुछ गाँव में तो लोग बहुत लंबे डिस्टेंस से पानी लेकर आ रहे हैं. People at the district HQ, पाटलपुरम receive water supply once in the 3 days. यहाँ पर दिखाया गया, बताया गया कि पाटलपुरम में है जो है लोगों को 3 दिन में पानी की सप्लाई मिलती है. The district hospital here is overflow with overflow. That means पेशेंट इतने ज़्यादा भर गए हैं हॉस्पिटल में कि हम अंदाज़ा नहीं कर सकते. A large number of whom are children with acute diarrhea. और उसमें सबसे ज़्यादा जो है बच्चे हैं जो डायरिया का शिकार हैं. डायरिया सभी को पता है पानी की कमी से होने वाली है, कि पानी में अगर अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर हमें मिले तो ये रोग होता है हमें. On the TV news, they said 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can you really die from it? One really die from it? अब डिस्कस कर रहे हैं कि न्यूज़ में बताया गया कि 10 लोग जो है डायरिया का शिकार होकर मर गए. Who knows? Just hope I don't get it. My mother said not to have any आइसेड ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट. कोई भी आइसेड हमें ड्रिंक नहीं करना. शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर दिस मॉर्निंग. सुबह ही उन्होंने एक बड़ा लेक्चर मुझे दिया. यू हैव बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ. शिरीन, हाँ स्टॉप. एक्चुअली में ये जो कन्वर्सेशन है बेटा 2 स्कूल के बच्चों के साथ हो रहा है. इसमें सबसे पहले वो न्यूज़पेपर को रीड करते हैं. वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि पाटलपुरम जो है, पाटलपुरम में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है पानी की और 3 दिन में पानी की सप्लाई होती है. उसके बाद जो है उन्होंने टीवी पर देखा, न्यूज़पेपर में पढ़ा, लोग डायरिया का शिकार हो रहे हैं और इससे मर भी रहे हैं. तो कंडीशन काफ़ी वर्स्ट है. फिर वो बताते हैं क्या वाकई में डायरिया से लोग मर जाते हैं, ये सही है.
सुबह फिर शिरीन कहते हैं आज सुबह ही मॉर्निंग में मेरी मम्मी ने हेल्थ से रिगार्डिंग मुझे एक बहुत बड़ा लेक्चर दिया और बोला कि मार्केट से परचेज करके कोई भी जो है लिक्विड चीज़ मुझे नहीं पीनी। दिस रोड इज़ ब्लॉक ड्यू टू द रैली। अब यहाँ पर उनको रोका गया और उसको कहते हैं पुलिसमैन कि ये जो रोड है इसको ब्लॉक किया गया है क्योंकि यहाँ पर रैली चल रही है। They have garrotted the MLA's residence। सभी जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ये MLA का रेजिडेंस है, निवास स्थान है। Really? Why? Has he gone something? क्या कुछ हो रहा है? हा हा हा। They seem more angry about what he hasn't done। एक्चुअली में ये लोग बहुत गुस्सा हैं कि क्या चल रहा है। And we demand that the authorities take immediate actions to bring the public health situations under control। Our MLA must take the responsibility for this। वहीं पर एक व्यक्ति उन्हें दिखाई देता है जो बोल रहा है कि हमारी जो मांग है, जो अधिकारीगण है उनसे क्या है, तुरंत कोई कदम उठाया जाए हेल्थ सिचुएशन, लोगों की हेल्थ को सुधारने के लिए। What a loud voice he has। He must be a leader or something। हो सकता है ये कोई नेता है। I saw him on TV। True। वो कहती है शायद मैंने इसे टीवी पर भी देखा। ही इज़ अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन। ये अपोजिशन का मेंबर है। अब देखो हमारे सामने दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो मेंबर MLA कौन है और सेकंड मेंबर ऑफ अपोजिशन क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हु इज़ एन MLA। इन द अबाउ सेक्शंस यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पाटलिपुत्रम में जो चल रहा था उसके बारे में आपने डिस्कस किया। यू मे बी फैमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम सच एज कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एक्सेट्रा, बट हैव यू हेयर्ड ऑफ एन MLA एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या तुमने कभी MLA या लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सुना? डू यू नो द MLA ऑफ योर एरिया? नाम बता सकते हैं? कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी ही और शी बिलोंग टू? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल। एक्चुअली में लोगों द्वारा चुने जाते हैं। दे देन बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो, और उसके तुरंत बाद ही ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं जब लोग इनको चूज़ करते हैं और उसके बाद ये गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं। इन दिस वे वी से दैट द MLAs रिप्रेजेंट पीपल। इस तरीके से हम कह सकते हैं हमारे जितने MLA हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। नीचे एक एग्जाम्पल है, इससे हम बेटर तरीके से MLA के बारे में समझ सकते हैं। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर हम इंडियन स्टेट की बात करें तो हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरिया और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर स्टेट अलग अलग एरिया और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उसको बांटा जाता है। For example, look at the map below. It shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituencies। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का मैप दिया गया है, उसमें दिखाया गया कि हिमाचल प्रदेश को 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर को चुना जाता है जो बाद में किसका मेंबर बनता है? लेजिस्लेटिव असेंबली का। यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द सेम नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज़। आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति है जब वो इलेक्शन लड़ता है तो वो किसी पार्टी के नेम से लड़ता है। दीज MLAs देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। इस तरीके से जितने भी MLA हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। हाउ डू पीपल्स हु आर MLA बिकम मिनिस्टर? हमने अभी तक पढ़ा कि MLA क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को हम MLA कह रहे हैं, जिनका चुनाव कैसे किया जाता है? हर स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में बांट के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर को चूज़ करते हैं हम वोटिंग के थ्रू, और वही क्या बन जाता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। अब ये MLA जो हैं ये मिनिस्टर कैसे बनेंगे? A political party whose MLA have won
more than half the number of constituencies। अब जिस पॉलिटिकल पार्टी में सपोज करो अगर एक एरिया में 60, अब हमने एग्जांपल यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का लिया है, लेकिन इसको कॉमनली भी लिया जा सकता है। हम सपोज करो 100 मानते हैं कि 100 एमएलए हैं। अब 100 एमएलए से बेटा अगर किसी पार्टी के 51 एमएलए हैं तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी किसकी है, 51 वाले की। तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट बनाएगा और उसी के लोग जो हैं क्या बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे। अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए हैव वोन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब वो आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर अगर उसी पार्टी के लोग आए हैं इन अ स्टेट कैन बी सैड टू बी इन अ मेजोरिटी, तो उसे कहा जाएगा कि ये लोग मेजोरिटी में हैं। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, और जिसकी मेजोरिटी होगी, जो संख्या में ज़्यादा होंगे, उसी को क्या कहेंगे, रूलिंग पार्टी या शासन करने वाली पार्टी। एंड ऑल अदर मेंबर आर कॉल्ड द अपोजिशन, और बाकी जितने मेंबर बच जाएंगे, अब क्योंकि टोटल अगर हम बात करते हैं सीट तो कितनी थी हमारी, 68 थी। अब 68 का अगर हम हाफ करते हैं तो 34 होता है, ठीक है। 34 के बाद सपोज करो अब 34 है हमारा 50%, अब 34 से मान लो 35 भी हो या 36 हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में मेजॉरिटी जिस पार्टी की है वो क्या बन जाएगी, रूलिंग पार्टी, और बाकी जितने एमएलए बचेंगे वो किस में चले जाएंगे, अपोजिशन में। अब अपोजिशन में भी वो लोग जाएंगे, सपोज करो अगर अदर, इसको एक बार इसी एग्जाम्पल से आगे समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज का पूरा मैप दिया गया है। द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कलर्ड इन अ पर्पल इन द अबाव थंबनेल मैप ऑफ इंडिया, ये पर्पल कलर से इसको किया गया है इधर। अब हम देखते हैं इसमें रिजल्ट ऑफ असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 2017 में जो इलेक्शन हुए उसका यहाँ पर रिजल्ट मेंशन किया गया है। इसमें पॉलिटिकल पार्टी, नंबर ऑफ एमएलए इलेक्टेड, दोनों यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर देखिए बेटा, पॉलिटिकल पार्टी है, नंबर ऑफ एमएलए इलेक्टेड। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के टोटल कितने एमएलए आए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 44। नेशनल इंडियन कांग्रेस आईएनसी के 21 है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या मार्क्सिस्ट, इसका 1 मेंबर है। इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स जो किसी भी पार्टी से नहीं लड़ रहे थे, वो 2 हैं। अब इस एग्जाम्पल में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है उसके पास कितने एमएलए हैं, 44। तो रूलिंग पार्टी कौन होगी, भारतीय जनता पार्टी। अब देखो अपोजिशन में कौन सी पार्टी जाएगी, जो किस में है, माइनॉरिटी में है लेकिन संख्या में ज़्यादा हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। Candidate from various political party won the 2017 assembly elections and became MLA. Since the total number of MLA in the legislative assembly is 68 था, and a political party जिसको सबसे ज़्यादा MLA मिली वो थी हमारी भारतीय जनता पार्टी with 44 MLA had the majority and it became the ruling party. All other MLAs became the oppositions. In this case, the Indian National Congress was the major opposition party since it had the largest number of MLA after the BJP. Among the opposition were other party including who had been elected an independent candidate है, लेकिन वो बहुत minor है. After the elections, the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader. अब ये अपने leader को बुलाएंगे, who will become द चीफ मिनिस्टर। अब ये 44 थे, ये 44 लोग क्या डिसाइड करेंगे कि हमारा लीडर कौन है, और लीडर को बुलाएंगे, वही क्या बन जाएगा, चीफ मिनिस्टर। इन दिस केस द बीजेपी MLAs चूज श्री जयराम ठाकुर as their leader and he became the chief minister. The chief minister then select other people as a minister after the election. It is the governor of the state who, अब देखो स्टेट का जो गवर्नर होगा वो अपॉइंट किसको करेगा,
आपके चीफ मिनिस्टर को, लेकिन अपनी सहमति से नहीं कि वो किसी को चीफ मिनिस्टर बना दे, वो रूलिंग पार्टी दैट मीन्स जिसके सबसे ज़्यादा एमएलए हैं उसी के हेड को क्या अपॉइंट करेगा, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। और चीफ मिनिस्टर बाद में अपना जो है अदर मिनिस्टर और जो है उनका जो मिनिस्ट्री है पूरी उसको अपॉइंट करेगा। The chief minister and other minister have the responsibility of running various government department और ministries। अब जितने भी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ने चूज़ किए अपने कैबिनेट में या दूसरे जो मिनिस्टर हैं वो सारे मिलके सरकार को चलाएंगे और जो भी जिम्मेदारियां इनको दी गई हैं उनको निभाएंगे। दे हैव सेपरेट ऑफिस, सबके अपने अलग अलग ऑफिस होंगे। अ लेजिस्लेटिव असेंबली इन अ प्लेस वेयर ऑल द MLAs whether from the ruling party or from the opposition meet to discuss various things। Hence some MLA have dual responsibility, दोहरी उनके पास जिम्मेदारी होगी, one as an MLA तो हैं ही and the other as a minister। We will read about this further। आई थिंक आपको यहाँ तक अपना चैप्टर समझ आया होगा बेटा। इसमें हमने मेनली आपको इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में पढ़ा दिया कि कौन रिस्पॉन्सिबल है स्टेट में वर्क के लिए, स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट गवर्नमेंट को है किस तरीके से फॉर्मेशन होती है स्टेट गवर्नमेंट की, वो प्रोसीजर हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया MLAs के बारे में कि MLAs कौन है। उसके बाद डिस्कस किया हमने रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक you very much for watching this video।